जम्मू कश्मीर में अब फुटबॉल को एक बार फिर मैदानों की ओर हम देख पा रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के बाद जो प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस थी उसमें श्रीनगर शहर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो फुटबॉल था वो बहुत ज़्यादा मुतासिर रहा। लेकिन फ़ुटबॉल की एक्टिविटीज़ को दोबारा शुरू करने में जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के साथ साथ मुतलका डिपार्टमेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स और जो डिपार्टमेंट जिनकी टीमें अपनी हैं यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उन्होंने भी अब टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने का सफ़र बड़ा तेज़ कर दिया। आज हमारे साथ इंतहाई 3 अहम मेहमान मौजूद रहेंगे जिनसे हम फुटबॉल को और जानने की कोशिश करते हैं और बैनुल-अक़वामी सतह से लेकर मुल्क और जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के बीचों बीच में किस तरह से मुकाबले जो हैं शुरू किए जा सकते हैं। आपके दाएं तरफ हैं मेरे साथी जनाब महराज वड्डू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया महराज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशफाक साहब मेरे साथ हैं और क्वालिफाइड कोच जनाब हिलाल रसूल परे साहब हैं। परे साहब आपसे शुरुआत करते हैं, ये जो कोचिंग अब नए ढंग से शुरू करना पड़ेगा क्या, या पिछले साल के बाद जो हालात बने हैं उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई? जो कि ये अपना कोविड का पोस्ट कोविड जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स थी इनको एकदम नए सिरे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि प्लेयर्स जो कोविड की वजह से एक बंधे हुए माहौल में थे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको पहले एक सेट ऑफ फ्रेम में लाएं, उनका माइंड थोड़ा सा ग्राउंड की तरह राग़िब करें और उसके बाद हम कोशिश करें कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म और वैसी ट्रेनिंग दें जो हम प्री कोविड कर रहे थे। इशफाक साहब, जब आप कोविड की बात करते हैं तो अब जब आप मैदानों का रुख दोबारा करने लगे हैं, कितना अंतर है बीते 2 साल के पहले माहौल में और आज में? काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। मुझे याद है आजकल महराज और मैं बच्चों से पहले ये पूछते हैं कि अपनी मास्क होनी चाहिए, अपनी वाटर बोतल होनी चाहिए। वी ट्राई टू एक्चुअली जो कोविड SOPs है उनको एकोमोडेट अब फुटबॉल में कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। एक वो रेगुलरली हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एक नया चीज़ है, स्मॉल किड्स डू फॉरगेट समटाइम्स, लेकिन अच्छा भी है। मुझे लगता है उससे वो एक हाइजीन बना रहता है। एंड अगर कोविड नहीं भी होता वो चीज़ें वैसे भी ज़रूरी होती है एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के लिए। और बाकी जो फुटबॉल है थोड़ा बहुत तो बच्चे पीछे हुए थे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं मिली थी उनको। ये ज़ाहिर सी बात है, वो लोग प्रैक्टिस में नहीं थे। जैसे हिलाल साहब ने भी बोला कि बंधे हुए माहौल में थे, मेंटली बहुत काफ़ी स्ट्रेस थे और कश्मीरी बच्चे ऑलरेडी मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं और इस वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा रह गए थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही थी। मतलब आज जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे कम से कम हमारे पास कोचेस भी है अब 50-60 आते हैं एक ग्रुप में, बिकॉज वी कैन नॉट एकोमोडेट। हम एक कोच को शायद 30 बच्चे ही दे सकते हैं, तो उनको ये एक पर्टिकुलर ग्राउंड में अडॉप्ट करना मतलब एक एज अ कोच, एज अ फॉर्मर प्लेयर, मतलब एक तसल्ली मिलती है बच्चों को जब कश्मीरी बच्चों को देखते हैं एंजॉय करते हुए ग्राउंड में आते हैं, पेरेंट्स साथ में। बेहतरीन नज़ारा होता है एक कोच के लिए वो। महराज साहब, अपना शिफ्ट बताएं कि आप जब कश्मीर छोड़ के बाहर आपने वक्त गुजारा फुटबॉल का, ये माहौल थोड़ी था उस वक्त। तो पोलो या SP कॉलेज या आसपास में किसी जगह पे फुटबॉल का गोल पोस्ट दिखता था, लेकिन अब जो ये माहौल देखते हैं कितना आप फ़र्क महसूस करते हैं? क्या आज के बच्चे बड़े खुशकिस्मत हैं कि उन्हें ये माहौल मिल रहा है? और आप जैसे क्वालिफाइड कोच की निगरानी में जब आप थे तो गिने चुने नाम थे जो रिवायती फुटबॉलर हुआ करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम फुटबॉल खेलते थे यहाँ पे कोई क्वालिफाइड कोच नहीं थे, हालांकि 2-3 थे गिने चुने, लेकिन जहाँ से हमने कोचिंग हासिल की है वो फॉर्मर प्लेयर्स ही थे जो हमको ट्रेन कर रहे थे। और ग्राउंड की कंडीशंस, कुछ ग्राउंड की कंडीशन अच्छी थी और कुछ की अच्छी नहीं थी, लेकिन आज अगर आप देखेंगे फैसिलिटीज़ काफ़ी इम्प्रूव हो गई है इन टर्म्स ऑफ बच्चों को। अगर पर्सनल जो फैसिलिटीज़ है उनको, हमारे टाइम में जब हमको जूता भी ठीक से नहीं होता था, किट अच्छा नहीं होता था, आज आप देखते हैं कि बच्चे नाइकी पहन के आते हैं, एडिडास पहन के आते हैं। फैसिलिटीज़ थी, लेकिन मुझे लगता है कि शौक़ में थोड़ी बहुत कमी आ गई। हमारे पास शौक़ अच्छा था, शौक़ ज़्यादा था, हम ग्राउंड में ज़्यादा टाइम बिताते थे, फुटबॉल खेलते थे एक ग्रुप के साथ, पहले दूसरे, उसके बाद दूसरे ग्रुप से, फिर कॉलेज में खेला, फिर बाद में मोहल्ले में खेला। लेकिन आज मुझे लगता है कि बच्चों में उस चीज़ की कमी है, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चे, TV ज़्यादा देखते हैं, लेकिन टाइम उसमें चला जाता है। और आजकल अगर आप देखते हैं कि
पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा शिकायत यही रहती है कि बच्चे घर से बाहर निकले, और हमारे टाइम में क्या होता था कि हमको बोलते थे घर क्यों नहीं आते हो, और मम्मी पापा जब जाते थे दूसरे के घर में, ये कहाँ छुपे हैं, खेल के मैदान में आते थे। और मैदान का रुख जब करते थे तो आपके पास बाइक स्कूटी गाड़ियाँ कम होती थी, आप थोड़ा सा ट्रैवल करके आते थे। मैं ट्रैवल करके कभी किसी को लिफ्ट मांगी या कभी चल के आया करता था, मैं साइकिल पे। और मेरा एक्चुअली जब मैं रहनेवारी में रहता था, ग्राउंड घर के करीब ही था, वहाँ पे ट्रेनिंग करता था, लेकिन अल्टीमेटली जब मैंने शिफ्ट किया इकबाल स्पोर्ट्स के साथ, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, और रहनेवारी से एसपी कॉलेज का सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा होता था, तो फिर मैं कभी लिफ्ट हाथ किसी ने लिफ्ट दी, उसमें चला गया। लेकिन फिर मैंने घर वालों को रोना लगाया, मुझे स्कूटर लाओ, और फिर डैडी ने जिसकी जितनी भी सेविंग थी उसने वो खर्चा करके मेरे को स्कूटर ले। लेकिन आज मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के पास फैसिलिटीज़ है, पेरेंट्स आ जाते हैं ग्राउंड में, बच्चों को गाड़ियों में लेके यहाँ पे छोड़ देते हैं। मैं जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि फैसिलिटीज़ अच्छी है लेकिन शो की कमी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि ऐसे कोचेज़ है अभी हमारी रियासत में जो क्वालिफाइड है, जो अपना टाइम देते हैं बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है हमारी। कोच साहब, ये जो आपका एक्सपीरियंस, आपका दौर है, ये कितना मुख्तलिफ है जब आप फुटबॉलर होते थे, उसके बाद आपने मास्टर्स ड्राइव जो है शुरू किया और आपने बच्चों को स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर सिखाना शुरू किया, यूटी के बाहर भी काम किया, आज का माहौल आप कैसे डिफरेंट पाते हैं? ये समझिए वो ब्लैक एंड वाइट दौर था, आजकल चीज़ें रंगीन हैं। रंगीन इस वजह से कि आजकल प्लेयरों को आप इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स देते हैं, ना कि सिर्फ आप उनको फ़ुटबॉल के ऊपर ट्रेन करते हैं, आप उनको सिखाते हैं कि ग्राउंड के बाहर आपको कैसे रहना है, ग्राउंड के अंदर आपको कैसे रहना है, आपको सोसाइटी में कैसे रहना है। तो ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हम प्लेयरों में इनकलकेट करते हैं, ताकि हमारा जो फुटबॉलर यहाँ से निकले वो कौम के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो। इशफाक साहब, जब आप खेलते थे, मुझे याद है कि जब बख्श स्टेडियम में जब आप बॉल लेके आगे बढ़ रहे थे तो वो मैक्सिकन वेव्स जैसे बनता था, माहौल बनता था। आज हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है जब आप फुटबॉल टीम की बात करते हैं? क्या हमारे पास इशफाक, महराज और बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वैसे स्टार मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, प्लेयर तो अच्छे मौजूद है। आप रिसेंटली आपने नाम सुना होगा, दानिश ऑलरेडी बेंगलुरु FC ज्वाइन किए हैं उन्होंने, काफ़ी अच्छे प्लेयर है। बैंक में SFA से काफ़ी यंग टैलेंट निकल रहे, 4 प्लेयर अंडर 19 नेशनल टीम में, अंडर 16 एक ट्रायल्स पे जा रहा है। लेकिन जो महराज ने, जो आई कैन नॉट एग्री मोर विद महराज, जो उन्होंने बोला कि जो लैक ऑफ पैशन चला गया यहाँ पे, क्योंकि एक्टिविटीज़ थोड़ी देर के लिए चल रही है फिर रुक रही है। काफ़ी जो यूटी हमारी है काफ़ी मतलब स्ट्रेस टाइम से निकल के आ रही है, और उसकी वजह से जो हैम्पर हुआ है स्पेशली फुटबॉलर, जो आपने जब स्टार्ट किया आपने बोला कि फ़ुटबॉल काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ उससे। और अनफॉर्चुनेटली जो रेगुलरिटी होती थी मैचेस की और जिन फैंस को पता होता था स्पोर्ट्स कैलेंडर एग्जैक्टली वो अब स्टार्ट इंशाल्लाह होने वाला है। स्पोर्ट्स काउंसिल लॉन्च भी कर रहा है, सब डिपार्टमेंट से, सब इनफैक्ट जितनी भी एसोसिएशन से उनसे मांगा है उन्होंने। और जितना वो एक मतलब यूनिफॉर्म टाइप पे आएगा, फैंस को पता चलेगा कि मैचेस हो रहे हैं, अच्छे मैचेस हो रहे हैं, अभी प्रोफेशनल लीग स्टार्ट हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वही थोड़ा बहुत पैशन दिखेगा। क्योंकि ये जो 5-6 टीमें हैं जिसमें स्टेट फुटबॉल एकेडमी, JNK बैंक भी है, काफ़ी बेहतरीन मैचेस मिलेंगे जो हमारे फैंस हैं उनको देखने के लिए। और जितने भी स्टेट के हमारे बाद मतलब जो टॉप नेक्स्ट जनरेशन है, बहुत अच्छे प्लेयर्स, जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं, सब उस यहाँ पे लोग उनको देख सकते हैं। महराज, जब आज हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो बेशतर पेरेंट्स को हमने पाया या कोच को या सेक्रेटरीज को बयान देते कि अब हम इनको बुरी चीज़ों से रोकना है, बड़ी बुरी चीज़ों से रोकना है तो आपको मैदान की तरफ आना है। मुझे बताएं, जो शख्स बुरा है वो मैदान में आके अच्छा कैसे होगा? ये अच्छे आदमी के लिए है, और बुरा आदमी मतलब जिसने खुदा न खास्ता कोई गलतियाँ उसने की हुई हों, आज हम नशीले अद्वियात की बात करें, बाकी चीज़ें, क्या स्पोर्ट्स उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएगा उन लोगों को जो खुदा न खास्ता ये मैदान छोड़कर किसी गलत तरीके की तरफ चले गए हैं? बिल्कुल सही बात है तजम्मुल भाई, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, ये इंसान की जो है लाइफ बदल सकता है। अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ में, ये नहीं बोलता हूँ कि फ़ुटबॉल के साथ ही जुड़े रहेंगे, कोई भी स्पोर्ट हो, अगर बच्चा उनके साथ जुड़ा रहता है तो ऑब्वियसली उनकी जो बाकी जो एक्टिविटीज़ है वो कम हो जाती है। जब आप
ऐसे माहौल में नहीं रहते हो, ओबियसली आप कहीं ना कहीं पे लग जाते हो, आपके दोस्त होते हैं या कहीं पे मोहल्ले में आपके बच्चे होते हैं, उनके साथ आप लग जाते हो, तो वो एक गलत डायरेक्शन में चला जाता हो। तो इसीलिए हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस स्पोर्ट्स से इन्वॉल्व हो जाए, ताकि वो बाकी जो सारी एक्टिविटीज़ है उनसे दूर रहें। और ओबियसली स्पोर्ट्स जब आप खेलते हो, कोई भी स्पोर्ट खेलोगे, फुटबॉल खेलोगे, हम पर्टिकुलरली फुटबॉल की बात करेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ये नहीं कि हर कोई बच्चा प्रोफेशनल बनेगा, इशफाक, महराज या हिलाल जैसा बनेगा। ओबियसली जब ग्राउंड में आएगा उसकी जो सेहत अच्छी रहेगी, मेंटली फिट रहेगा। मैंने परसों में बैठा था यहाँ पे, एक पेरेंट आया हमारे ऑफिस में और उसने रिक्वेस्ट की, प्लीज़ मेरे बच्चे को घर से बाहर निकालो। तो ऐसी हालत है अभी हमारी वादी में, ऐसी हालत है कि मतलब बच्चे घर में मतलब बैठ गए हैं, वो घर से बाहर निकलना उनको अच्छा नहीं लगता है। तो पेरेंट्स के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बच्चों के साथ डील करना है। तो अगर आज हमारे पास बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे, अगर आप देखा होगा आपने, आज यहाँ पे 150 बच्चे थे सुबह, वो बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और इसमें मुझे नहीं लगा अगर 150 बच्चे, 1 या 2 बच्चे हैं जो प्रोफेशनल अपना जो आगे बढ़ेंगे, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं वो फुटबॉल यकीनन आगे नहीं खेलेंगे, लेकिन ओबियसली वो जो मेंटल स्ट्रेस है और बाकी सब चीज़ें उनसे ज़रूर दूर रहेंगे। उनकी जो मेंटली वो अच्छे रहेंगे, उनकी सेहत अच्छी रहेगी, उनमें स्टडीज़ में उनको फ़र्क मिलेगी। और मोर और उनकी जो पेरेंट्स है वो बहुत खुश रहेंगे। पेरेंट्स की हमेशा कंप्लेन यही रहती है कि बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, या जूम क्लासेस से, आज जो हम क्लासेस में होते हैं, काफ़ी बच्चे जो है बहुत मैं भी एक पेरेंट हूँ, और मेरा बच्चा जब जूम क्लासेस देता तो कभी कभी मेरे को भी इरिटेशन होती है कि कितनी बार इनको कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है और आंखों में असर पड़ता है। मैं आई हॉस्पिटल गया था अपनी वालिदा को लेके, वहाँ पे देखा मैंने कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी आंखों पे असर पड़ गया ड्यू टू क्योंकि मॉनिटर के सामने बैठते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमारी जो सोसाइटी में आ गई है, लेकिन स्पोर्ट्स मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपने आप को खुश रख सकते हो और अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। महराज और अशफाक, आपका शेड्यूल बड़ा बिजी है, आप खिलाड़ियों के साथ दोबारा जुड़ रहे हैं। आपसे दोबारा आगे मुख्तसर पूछना चाहूँगा कि इस साल का स्पोर्ट्स कैलेंडर जो है उसमें आपकी खिदमत तो है ही हैं, और हमने देखा कि जो प्रोफेशनल लीग से हमने पंजाब और बाकी जगहों से भी टीमों को पाया, क्या इस तरह की टीमों और कॉम्बिनेशन से खिलाड़ियों का एक्सपोजर और बेहतर होगा? डेफिनेटली होगा। जितने अच्छे मतलब टूर्नामेंट्स होंगे, बाहर से प्लेयर्स आएंगे, बाहर से टीम्स आएंगे, एक माहौल मिलता है एक दूसरे को, मतलब वो लोग देखते हैं, क्योंकि बाहर जो है प्रोफेशनलिज्म इन स्पोर्ट्स थोड़ा ज़्यादा है, और हमारे जो बच्चे हैं उनको देख के सीख सकते हैं उनमें क्या कमी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वो अपने कुएं की मेंढक बन के रह जाए। जब बाहर की टीमें आएंगी तो उनको पता चलेगा कौन कितने पानी में, एंड वी कोचेस ऑल्सो गेज करते हैं कि अभी कितना इम्प्रूव करना है। जब तक बाहर की टीमें नहीं आएंगी, बाहर के प्लेयर्स नहीं आएंगे, या हमारी टीमें बाहर नहीं जाएंगी, जैसे आई लीग खेलने हमारी SFA की टीमें जाती है, अंडर 16 और अंडर 15 या 13 की टीमें जाती है, जब तक वो बाहर नहीं जाएंगे खेलने के लिए वी वोंट इम्प्रूव। क्योंकि घर में हम लोग वही एक लेवल पे पहुंचेंगे, हम लोग अच्छे हैं, उसके आगे हम लोग जा नहीं सकते। इंशाल्लाह जैसे हो रहा है, मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि और ज़्यादा हम लोग ऑलरेडी इंडिया के जो फुटबॉल मैप है ऑलरेडी उसमें आ चुके हैं, टीम्स आते हैं यहाँ पे स्काउटिंग के लिए। अब इंशाल्लाह आगे जाके जो पहले फुटबॉल का मुकाम था यहाँ पे उससे ज़्यादा आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हमारे सुपर स्टार जम्मू कश्मीर के मुल्क के। आपने जिस तरह से नुमाइंदगी की और वापसी की, तो आपने फिर घर की जब राह पकड़ी तो आपने कहा जो हमसे नहीं हो पाया वो नए सितारों से कराएंगे, और जितना प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपसे मिलेगा मुझे लगता है उससे ज़्यादा होनहार कोच हमें हो सकते हैं। आई लीग में आपके साथ लगातार हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कोच साहब के पास जाएंगे। कोच साहब, मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर में हमने सिर्फ स्टार देखे हैं, मजीद साहब से लेकर हिलाल पारे तक, और कोई गेम ऐसा नहीं है जिसको हमने ब्रांड एम्बेसडर और कैप्टन पाया, लेकिन रिजल्ट कहाँ है? हमारे खिलाड़ी ठीक है, आपस में इंटरेक्शन होता है, टीमों में हिस्सा लेते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक की टीम बड़े टूर्नामेंट जीतती आई, पुलिस की टीम जीतती आई, डिपार्टमेंट के रिवाइवल टीमों को, और जो जम्मू कश्मीर बैंक का एक असासा हुआ करता था, एकेडमी हुआ करती थी, वो कहाँ चली गई? नहीं, हमारे चेयरमैन मिस्टर जबर साहब ने हमको एश्योरेंस दी है कि जितना हो सके हम इस फुटबॉल को रिवाइव करने के लिए जितनी भी उनके पावर्स है वो यूज़ करेंगे। हमारी इंशाअल्लाह रहमान जो हमारी ये फुटबॉल एकेडमी है, इसको हम जल्दी रिवाइव करवाने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि वो सितारे जैसे दानिश फारूक हमारे JK बैंक से पहला प्लेयर जो कश्मीर से डायरेक्ट कश्मीर से ISL गया है। इससे पहले महराज और अशफाक, लेकिन वो बाहर की क्लब्स में खेल के वहाँ गए, लेकिन दानिश फारूक पहला ऐसा प्लेयर है कि जो
कि कश्मीर से जाके बैंक एकेडमी जहाँ से वो ट्रेन किया हुआ है और बैंक ने उनको स्पॉट किया, उसके बाद उसको मुलाजिमत दी और ग्रूम किया पिछले 6-7 साल 8 साल, और अब आप देखिए दानिश फारूक मुल्क के एक बेहतरीन क्लब में नुमाइंदी कर रहा है। समझो वो जम्मू कश्मीर बैंक की नुमाइंदी कर रहा है, जम्मू कश्मीर यूटी की नुमाइंदी। लेकिन बहुत सारा असासा था हमारे पास, बैंक की एकेडमी का जो प्रोग्राम था उसको हमने अमली तौर पर नहीं पाया। कुछ खिलाड़ी हैं और 5 साल 4 साल के बाद 2-3 खिलाड़ी चेंज हो जाते हैं। नहीं देखिए, जम्मू कश्मीर बैंक एकेडमी अगर आप अभी देखेंगे करंट सिनारियो, कम से कम हमारे 18 प्लेयर जेके बैंक टीम के बगैर लोन स्टार, रियल कश्मीर, SFA, हैदरिया स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं। जो कि कोविड आ गया, हम नई रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल है पिछले 2 साल से, आप देख रहे हैं। वही वजह है कि हम इसको अभी तक रिवाइव नहीं कर। एक बार कोविड का पूरा असर ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब भी बैंक को हम एक प्लेयर को न सिर्फ खिलाते हैं, उसका इंश्योरेंस भी होता है, उसको थोड़ा पॉकेट मनी भी मिलता है और एक प्लान बनाते हैं उसके लिए कि उसको आगे जाके न कि फुटबॉल, पढ़ाई पे भी उसका हम फीस देते हैं और उसके बाद अंदाज भी ना हो उसकी पढ़ाई, और कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो फुटबॉल फील्ड में अच्छा ना हो वो रेफरी बने, अगर रेफरी में कम से कम वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजार सके। ठीक है हिलाल साहब, मुझे बताएं कि इस साल का कैलेंडर क्या है जम्मू कश्मीर बैंक का, तो आप बता ही रहे हैं, साथ ही साथ जो अब प्रोफेशनल लीग्स की जब हम बात करते हैं किस तरह के टूर्नामेंट होंगे और इससे जो खिलाड़ी हमारे हैं उससे कितनी मदद मिलेगी जो दीगर खिलाड़ी हैं। देखिए, हमको जो यहाँ रियासत का जो फुटबॉल है, यूनियन टेरिटरी का फुटबॉल है, 2 या 4 क्लबों से नहीं चलेगा। हमको प्लान पूरे एक खित्ते का बनाना है जिसमें कि आपको छोटी टीमों से, C डिवीज़न टीम, B डिवीज़न टीम, A डिवीज़न, सुपर डिवीज़न और प्रोफेशनल लेवल पे सब टीमों को इन्वॉल्व करना है। ये आपका प्रोफेशनल लीग हो रहा है, जी जी, ओके, इट्स गुड, हाँ, इसमें कोई लेकिन हमको ग्रास रूट पे जो B डिवीज़न टीमें हैं, A डिवीज़न टीमें हैं, उनके लिए टूर्नामेंट लगाने हैं। यूथ सिस्टम का टूर्नामेंट नहीं हो रहा है, उनके ऊपर हमको काम करना है। जो भी एसोसिएशंस हैं उनको ये देखना है, जब तक कि नीचे से हमारी सप्लाई नहीं आएंगी तो प्रोफेशनल लीग्स में कोई फायदा बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं, मुझे भी तकरीबन 15-20 साल से मैं स्पोर्ट्स का कवर करते आया, रेडियो, टीवी, अखबारात और अब घर घर की आवाज़, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पे भी हम स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। लेकिन जब स्पोर्ट्स में सियासत दाखिल होती है तो कहते हैं एक तो सद्भावना का नाम दिया जाता है, दूसरा ये कहते हैं इससे जो ड्रग एडिक्शन में खुदा न खास्ता कुछ बच्चे हैं, अमूमन डायलॉग जो इस वक्त सोशल मीडिया का है सारा कश्मीर है, सारा जो, ऐसा भी नहीं है, कुछ 1-8% होगा लोग जो रिकवर हो रहे हैं, उनकी तरफ इलाज चल रहा है। तो इसको किस तरह से सियासत से अलग किया जाए ताकि इस तरह का मनफी मैसेज न जाए। देखिए, यहाँ पे काफ़ी एजेंसीज ऐसी हैं जो अपने मफाद के लिए इस स्पोर्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। स्पोर्ट्स का मकसद यही है कि आज के प्रोफेशनल्स, आप एक प्लेयर को सिखाएं, उसका रोज़गार बनाइए और ताकि उसको एक राह मिले आगे। स्पोर्ट्स को एम्प्लॉयमेंट बनाइए, स्पोर्ट्स को सियासत नहीं बनाइए। सियासत ठीक है, सियासतदान हमारी मदद करते हैं क्योंकि उनकी पहुंच है, लेकिन हम स्पोर्ट्स को उनके मकसद के लिए यूज़ नहीं होने न, उनको अपनी मदद करवाइए। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जब तक नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं होता है। वो कोशिश करें कि प्लान्स बनाएं। नई सेक्रेटरी साहब आई है, मुझे लगता है कि कुछ पैशनेटेड है, काम करेगी, तो उसने भी एश्योरेंस दी है। हमने भी यही बात बोली है उनको कि स्पोर्ट्स शुड बी लिमिटेड टू द स्पोर्ट्स, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे याद आ रहा, हालांकि क्रिकेट से जुड़ा ही सवाल है कि जस्टिस लोधा कमीशन की सिफारिशात थी क्रिकेट फॉर क्रिकेटर्स, क्यों ना सेक्रेटरी लेवल से लेकर कोचिंग लेवल तक फुटबॉल फॉर फुटबॉलर्स, जिसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो, जिसने कुछ नेशनल्स खेले हों, उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। देखिए ठीक है, डाउनटाउन में स्टेडियम बनाएंगे, सोपोर, कुलगाम, शिपियन में स्टेडियम बनाएंगे, ये आपकी मजबूरी हो सकती है, आपका पैसा खर्च करना है, लेकिन क्या एक बड़ी अथॉरिटी जो है स्पोर्ट्स महकमे को जो इस वक्त हेड कर रहे हों, उसका खुद स्पोर्ट्स जानना और इसके माहौल को परखने के बारे में तरबियत होनी चाहिए। जनाब वाला, मैं आपसे ये बात बोलता हूँ कि देखिए यहाँ पे हमारी रियासत की एक सबसे बदनसीबी ये है, पावर डायरेक्टर जो होता है उसको स्पोर्ट्स में लाता है, वो स्पोर्ट्स का भी उसको पता लगता है, स्पोर्ट्स के बाद उसको फिशरी में लाता है। अभी तो डॉक्टर है हमारे डायरेक्टर जनरल, अच्छा, हेल्थ सर्विस हुआ करते थे, अच्छा, उसके बाद में आपके फूड वाले को आप फ्लोरिकल्चर लेते हैं, वो क्या कर सकते हैं? सही, जब तक कि आप स्पेशल आदमी स्पेशल जगह पे नहीं शुड बी स्पोर्ट्स, ओके, उनको पता होना चाहिए। और फुटबॉल एसोसिएशन में स्पेशली कि उतने
देखिए महराज साहब ही इज़ नॉट इन द फुटबॉल एसोसिएशन, साजिद is not, साजिद is not. अरुण मल्होत्रा वो भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे बहुत ही संजीदगी से सोचना पड़ेगा। जितने भी लोगों ने ऑक्यूपाई चेयर्स की हैं पिछले 18 साल, और रिटायरमेंट का भी ख्याल रखें। फुटबॉल एसोसिएशन में हो, हॉकी एसोसिएशन में हो, किसी भी एसोसिएशन में हो, हाँ जी। एक वक्त आता है जब आपको आराम करने का मौका दिया जाना देखिए पूरी कोई भी एसोसिएशन लीजिए, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई है उन्होंने। आप फॉर एग्जांपल लोधा कमीशन बोलता है कि आप 3 टर्म्स पे प्रेसिडेंट रह सकते हैं। हाँ, यहाँ 18 साल प्रेसिडेंट उनको हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब एक मोनोपोली होती है और डेवलपमेंट की कमी है, देखिए आप प्रीमियर लीग देखते हैं कि इट इज़ इसके पीछे देखिए टीमें कहाँ पहुँची, आपकी टीमें कितनी वैनिश हो गई है, दिखता ही नहीं था। कौन बोल और सकता है हिलाल साहब, agriculture चूंकि टीम आप कंप्लीट फुटबॉलर होने के साथ साथ क्वालिफाइड कोच हैं, मुझे बताएं कि काफ़ी महकमे हैं जहां पर आपके कोचेस तो हैं लेकिन वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, वो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत, हालांकि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है, हम उसको भूल नहीं सकते, उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा हो सकता है, लेकिन ये जातियां तो सरकारी सतह पे भी चल रही हैं। देखिए इसमें मुझे उतना पता नहीं है, मगर ये मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंटल टीम्स हुआ करती थी यहाँ पे, लेकिन बदकिस्मत की वजह से मैंने आपको बोला कि सेरीकल्चर की टीम हुआ करती थी। आजकल आपको भी मालूम नहीं होगा, फूड एंड सप्लाईज की टीम वो भी करीबन SRTC तो उसका तो बेड़ा गर्क खत्म कर दिया। फायर सर्विसेज टीम हुआ करती थी, आपकी फॉरेस्ट की टीम बड़ी ज़बरदस्त होती थी, वो भी ख़त्म हो गई। इसी तरह कोशिश कीजिए कि जितने भी सेंटर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल PNT की भी टीम होती थी। सही, हमारा काम होना चाहिए कि हमारी एसोसिएशंस का काम यही होना चाहिए कि रिवाइवल करे उन चीज़ों का। ये सिर्फ मैं फुटबॉल की बात नहीं कह रहा हूँ, क्रिकेट टीम भी होनी चाहिए, उनकी बास्केटबॉल टीम भी होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कब तक प्लेयर खेलेगा, जब तक कि उसके रोज़गार का कोई सवाल नहीं होगा तो कब तक खेलेगा वो। तो हिलाल साहब, इसी बीच में मुझे याद आ रहा है इंडोर्स में आपका जिम्नास्टिक है, खैर वो तो अभी कम ही चल रहा है, ताइक्वांडो, इतनी टीमें, इतने कोच, इतने खिलाड़ी, और ऐसे लग रहा है कि स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव हो रहा हो और पूरी मिनिस्ट्री, पूरी सेक्रेटरी, पूरा डिपार्टमेंट उसमें लगा हुआ है। रिजल्ट क्या है हमारे पास? और ये जो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स भी नहीं है और उसके बावजूद इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना, और इतने सारे जो सेल्फ स्टाइल्ड कोच है जिन्होंने अभी NIS भी नहीं किया। नहीं, इसमें स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी मिस्टर नुज़रत मैम ने बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव ले लिया है कि जो भी क्वालिफाइड कोच होगा वही एलिजिबल वाले बच्चे किया जा सकते हैं। हाँ, yes, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो देखे गेम रिकॉग्नाइज कौन है और कौन रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है, उसमें से अपने बच्चों को दाखिल करवाए। दूसरी बात रही, जितने भी गेम्स हैं कोशिश करें कि इनकी एक लिस्ट निकालें और स्पोर्ट्स काउंसिल पूरा पेपर में दे कि दीज आर रिकॉग्नाइज्ड गेम्स और दीज आर द रिकॉग्नाइज्ड कोचेस, एसोसिएशन उसको जनाब। ये चीज़ें हैं जो जनाब अथॉरिटीज़ को देखनी है। या आप इसलिए आपसे पूछ रहे थे क्योंकि आपने फुटबॉल को, स्पोर्ट्स को करीब से देखा, अपना करियर भी देखा, और उसके बाद जब आप देखते हैं कि मेरे साये में कुछ गलत हो रहा है तो आपकी ज़ुबान को है खुलना चाहिए, बांध नहीं रखा जाना, नहीं तो आपका डोमेन कुछ और है। हम वापस आते हैं, इस साल का बताइएगा कि हमें जम्मू कश्मीर बैंक कितने और रिक्रूटमेंट्स दे सकते हैं जब खिलाड़ियों की बात करें, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, इकोनॉमी और बाद में खिलाड़ियों के लिए भी अच्छी हो सकती है। क्या इस तरह की कोई स्पोर्ट्स बोर्ड में अभी तजवीज़ है? जनाब, हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। मैंने जो आपको बोला कि हमारे चेयरमैन साहब मिस्टर चिबर साहब खुद एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं और माउंटेनर रह चुके हैं, और स्पोर्ट्स के लिए उनके लिए इतना प्यार है कि उन्होंने एक सॉलिड सिस्टम बना के बोर्ड में रखा हुआ है। होपफुली वो पास होके आप देखिएगा आइंदा वक्त में जम्मू कश्मीर बैंक जैसे पिछले 20 साल में एम्प्लॉयमेंट का एक स्तून हुआ करता था, वैसे तो क्या बाकी डिपार्टमेंट पे भी आपकी माली नजर रहेगी? ऐसी भी तजवीज़ है स्पोर्ट्स बोर्ड में, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बैंक बल्कि बाकी डिपार्टमेंट? देखिए, मैं जैसे आपने अभी कहा कि फॉरेस्ट एंड इमरजेंसी, खैर उनके पास होम के पास पैसा है, फूड एंड सिविल सप्लाई, सेरिकल्चर तो बिल्कुल बैठा है, फ्लोरिकल्चर तो बिल्कुल बैठा है। नहीं, अब क्या करना है, देखिए एक प्लेयर को आप 10-12 हज़ार रुपये दे के आप
اس کو کانٹریکٹ پہ لیتے ہیں، لیجیے 10-12 ہزار. اچھا آپ کا پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن PDC, اس کی yes. ٹیم دیکھیے کہاں ہے, 4 بار وہ ٹیم بنی, 4 بار وہ بگڑی. میں اسٹرانگلی جو بھی جموں کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے انچارج ہے اس سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس اسپورٹس کو, جو فٹ بال ٹیم ہے آپ کی بڑی زبردست ٹیم تھی, اس کو ریوائیو کیجیے تاکہ اور جتنے بھی پلیئر آج تک آپ نے ریکروٹ کیے, دیکھیے کوئی کمی نہیں ہے پیسوں کی. اسپورٹس آپ کے CRS کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اٹ از مائی ریکویسٹ کہ بہت زیادہ لڑکے 20-25 لڑکے جو آپ کی ٹیم میں جنہوں نے آپ کے ڈپارٹمنٹ کو ایک لائم لائٹ میں لایا, ان کے لیے آپ کچھ ایک امپلائمنٹ کا ذریعہ سوچیں. اور میں جناب گورنر صاحب سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیے اسپورٹس مین کو جب تک کہ آپ ایک لائیولیہڈ نہیں دیں گے تب تک آپ کی سوسائٹی اسٹرانگ نہیں ہوگی. معمولی باہر کے اسٹیٹس میں دیکھیے اگر کوئی پلیئر نیشنل میڈل لاتا ہے یا کچھ لاتا ہے اس کو جاب اپارچونیٹی زبردست ہے. یہاں بھی ہمارے بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں, ہمارے سینٹرل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہے, ریلویز ہے, آرمڈ فورسز ہے, باقی چیزیں باقی ڈپارٹمنٹس ہیں. میں گورنر صاحب سے یہی التجا کر رہا ہوں کہ ان ڈپارٹمنٹس کو کہیے کہ یہاں اپنی ٹرائلز کیجیے تاکہ ہمارے جموں کشمیر کے جتنے بھی اسپورٹس مین ہیں, نہ کہ فٹ بال کے, ہر کسی اسپورٹس میں ان کو ریکروٹمنٹ دے. جب آپ کے پاس پیسہ ہے, جب آپ خوش ہیں, تب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہلال احمد پرویز صاحب, معروف کوچ. اور ہم نے کئی مدعوں پر بات چیت کی. جموں کشمیر میں جب ہم نے سدبھاونا کی بات کی کہ سپورٹس کو بالکل سدبھاونا سے اور اس نظر سے نہیں دیکھنا ہوگا. جب آپ میدان کا رخ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ لکھتے ہیں سوشل میڈیا پر, ٹیلی ویژن پہ دیکھنے کے بعد, سوشل میڈیا پہ دیکھنے کے بعد کہ یہ جو کھیل کود ہے یہ ذریعہ ہے. دراصل آپ کے اشارے جو ہیں وہ کچھ اور ہیں, آپ کے ارادے کچھ اور ہیں. دیکھیں جموں کشمیر کیا دنیا بھر میں اس وقت پاکستان, ہندوستان, سری لنکا جیسا چھوٹا ملک جو ہے وہ سپورٹس کی آئیڈینٹی سے آگے بڑھ رہا ہے. بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم نے اچھا کرکٹ میں کھیلا اور اپنی سپورٹس آئیڈینٹی کو لے کر اس وقت جب ایشیا کی ہم بات کرتے ہیں تو ٹاپ 3-4 ٹیموں میں آتی ہیں. اور جب عالمی کپ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت بنگلہ دیش کی ٹیم, سری لنکا کی, ویسٹ انڈیز, ایک چھوٹی سی کنٹری, اور اس کنٹری میں جب آپ کرکٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس کو کرکٹ سے پہچان ملی ہے. اسی طرح اگر آپ آسٹریلیا نیوزی لینڈ کو دیکھیں گے تو نیوکلیئر وار کے حساب سے نہیں, آپ اکنامک وار سے نہیں دیکھتے, بلکہ آپ جب دیکھتے ہیں تو ان کو کرکٹ یا فٹ بال کی آئیڈینٹی سے دیکھتے ہیں. اسی طرح ٹینس وغیرہ جو ہیں برازیل فٹ بال کے حساب سے جانا جاتا ہے. باقی اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ رہیں تو آپ کہیں پر بھی برازیل کا نام نہیں دیکھیں گے. اور بہت سارے ممالک ہیں جس کی وجہ سے جموں کشمیر بینک جو ہے وہ کشمیر میں کوشش کر رہا ہے, اور نہ صرف جموں کشمیر بلکہ باہر کوشش کر رہا ہے. اور ہماری مراد ہے کہ سپورٹس پروگرام میں کہ یک طرفہ نہ دیکھا جائے, اس کو آپ تمام زاویوں سے دیکھیں. ایک انسان کی زندگی کی نشو و نما بڑھانی ہے, اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے, تو یہی فٹ بال کا میدان, کرکٹ کا میدان, یا کوئی بھی سپورٹس ڈسپلن ہو, واٹر سپورٹس ہو, کوئی بھی ہو, آپ میدان کا رخ کریں. آپ کی شخصیت میں ضرور نکھار آئے گا اور آپ کی کریڈیبلٹی بڑھ جائے گی مارکیٹ میں, رشتہ داروں میں, آس پاس میں. یعنی مطلب صاف ہے کہ سپورٹس کے ساتھ جڑیں اور اپنے کیریئر کو اور بہتر کر سکتے ہیں. آپ IAS کریں, آپ JKAS کریں, آپ IPS کریں, آپ کوئی بھی ڈگری کے لیے اپنے آپ کو ثابت کریں, لیکن سپورٹس کا ساتھ, آپ کا ساتھ ضروری ہے. میری والدین سے گزارش ہے, ہم گزشتہ ہفتے گندن پارک میں لان ٹینس, سافٹ ٹینس کی ہم نے بات کی, ہم نے کہیں باسکٹ بال کی بات کی, لیکن نتیجہ یہ ہے کہ جب تک پیرنٹس کچھ ٹائم نکال کر بچوں کو اپنی گاڑی میں اسٹیڈیموں تک نہیں لائیں گے تب تک یہ خواب جو ہے یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اور اسی کے ساتھ آج کے گلستان سپورٹس نیٹ ورک اسپیشل میں اتوار کے اس شمارے میں بس اتنا ہی. اگلے ہفتے ہم عالمی کپ کے متعلق, T20 کے متعلق کی بات کریں گے, اور جو اب شروع ہوگا یہاں پر پروفیشنل لیگ شروع ہوں گے اس پہ ہماری نظر لگاتار جاری رہے گی. فی الحال اپنے ساتھی عمران طارق کے ساتھ تجمل کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.